एक स्त्री को सिंदूर देने का अधिकार सिर्फ उसके पति का है। कम से कम सिंदूर को राजनीति में नहीं शामिल करना चाहिए। इन्होंने क्या कि हमारे लोगों को बाहर भेजकर और अब ये सिंदूर बिक्री करने पूरे हिंदुस्तान में निकल पड़े। तो ये गलत राजनीति है। देखिए, वो तो 2021 में भी आए थे, उन्होंने ऐसे ही कहा था कि अब की बार 200 के पार। तो उनकी बातों पे बंगाल के लोग सीरियस नहीं लेते हैं। वो आते हैं अपने ही कर्मचारियों का वर्करों का मनोबल उठाने के लिए आते हैं। ये अच्छी बात है, वर्करों का, अपने पॉलिटिकल वर्करों का मनोबल उठाना ही चाहिए। क्योंकि वो लोग काफ़ी डिप्रेशन में हैं कि जिस तरह से पहलगाम के बाद में जो एक्शन लिया गया और सारा देश एक साथ आया, सारे देश के लोग एक साथ खड़े हुए और जो फॉरेन में कई टीमें गई हैं, सभी पार्टी के लोग गए हैं, जिसमें हमारे नेता अभिषेक बैनर्जी भी गए हैं। और किस तरह से पाकिस्तान ने जो गलत काम किया है हम लोग पूरी दुनिया में जाकर बता रहे हैं। तो एक तरफ जब हिंदुस्तान की जब बात चली है तो हम लोग बाहर जाके बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से गंदी और घिनौनी हरकत की है। मगर इन्होंने क्या कि हमारे लोगों को बाहर भेजकर और अब ये सिंदूर बिक्री करने पूरे हिंदुस्तान में निकल पड़े। तो ये गलत राजनीति है और मुझे लगता है कि उन्हें कम से कम सिंदूर को राजनीति में नहीं शामिल करना चाहिए। जब देश की लड़ाई आती है, देश में कुछ होता है, सारे लोग एक साथ खड़े होते हैं। दुश्मन चाहे जो भी, हम लोग उसको दुश्मन समझकर एक साथ खड़े होते हैं। मगर वो इसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ता सिंदूर माओ बहनों को देंगे। उन्हें शायद ये नहीं मालूम है कि एक स्त्री को सिंदूर देने का अधिकार सिर्फ उसके पति का है। अभी अपने कार्यकर्ताओं को भेजेंगे और आपने देखा आए दिन किस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसे लोगों को घर में घुसने कौन देगा? मुझे तो डर है कि ऐसे लोगों को हमारी माएँ बहनें झाड़ू लेकर नहीं दौड़ाएं। तो ये उनको सोचना चाहिए और ये उनकी गंदी राजनीति का एक पार्ट है जो मुझे लगता है कि बंगाल के लोग एक बार फिर से निष्क्रिय करें। देखिए, जो जैसा करता है उसको वैसा ही दिखता है। बंगाल पूरा शांत इलाका है और हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। बंगाल के लोग ये अपने लोगों को यहाँ पर घुसा के, आपने कई बार देखा कि मुर्शिदाबाद की ये बात उठाते हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद में अरेस्ट कहाँ से लोग हुए? बाहर से लोग आए थे। कितने लोग बाहर थे जो अरेस्ट हुए, जिनका नाम और विद आईडी उनको पता चला। तो ये इनका काम है दंगा भड़काने का। लोगों पे बाहर के लोगों को लाके डाल देते हैं, उसको दंगा भड़काते हैं और बोलते हैं ममता बनर्जी की सरकार ऐसा कर रही है। क्योंकि ममता बनर्जी से कई इलेक्शन में शक नहीं रहे हैं, पार नहीं पा रहे हैं। तो किस तरह से ममता बनर्जी को बदनाम किया जाए, किस एंगल से ममता बनर्जी को नीचा दिखाया जाए, हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन बंगाल की जनता हमारे साथ है, बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ है और हर बार बंगाल की जनता इनको करारा जवाब देती है। इसी खिसियाए हुए लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे मैंने पहली बार भी कहा कि हर चीज़ में राजनीति लेके आते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो दुश्मन देश से हमारा मुकाबला था, हम सबके साथ होकर खड़ा, हम सब साथ खड़े हुए। अब इसी को वो ऑपरेशन बंगाल है, यही आपको पाकिस्तान से जाके करना चाहिए था। आप पाकिस्तान वाली चीज़ ऑपरेशन बंगाल करने आ रहे हैं। ऑपरेशन बंगाल किसका करेंगे? बंगाली लोगों का। बंगाली लोगों को मारने आ पा रहे हैं। बंगाल के लोग शांति प्रिय लोग हैं। अमित शाह जी, उनको शांति से रहने दीजिए। आपकी राजनीति आप दिल्ली तक ही रखिए, बंगाल में आपकी दाल नहीं गलेगी। और बंगाली लोगों को तो आप तिरछी निगाह से देखिएगा ये मत। पिछली बार आपने शीतलकुची में जिस तरह से बंगाली लोगों पर गोली चलवाई थी आपने अपने बीएसएफ के लोगों से, बंगाल के लोगों ने आपको बहुत सही और करारा जवाब दिया था। इस बार फिर बंगाल के लोग आपको बहुत अच्छा जवाब देंगे। आप 50 सीट भी नहीं ला सकेंगे। ममता बनर्जी सबको साथ लेकर चलती है, सबका साथ, सबका विकास असल में ममता बनर्जी ही करती है, और जो सभी समुदाय को लोगों को लेकर चलती है। आप देखिए, यहाँ पर अगर छठ पूजा की छुट्टी होती है तो वो भी दी जाती है। दुर्गा पूजा किस तरह से मनाया जाता है, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने, यूनेस्को ने माना है कि जो बंगाल का जो दुर्गा पूजा है, जो कार्निवल होता है, सर्वश्रेष्ठ है। ये लोग सिर्फ एक हिंदुत्व का टैग लेकर चलते हैं कि मैं हिंदू। लेकिन ममता बनर्जी एक पूर्ण तरह की लीडर है जो हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबको एक साथ लेकर चलती है, सबका विश्वास लेकर चलती है। इसलिए हम लोग सबके साथ रहते हैं और सब लोग हमारे साथ रहते हैं। नहीं, सच्चाई नहीं, झूठ दिखाने का हम लोग झूठ को बढ़ावा नहीं देते हैं। किस तरह से केरल स्टोरी में झूठ चीज़ें दिखाई गई, और भी बहुत सी फिल्में होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इन सब चीज़ में नहीं जाते। जो भी चीज़ अगर दंगा भड़काने वाला कोई भी काम करता है, एक प्रशासक को, एक मुख्यमंत्री को हक है कि कौन सी चीज़ पब्लिक में दिखाई जाए, कौन सी चीज़ नहीं दिखाई जाए। जिस चीज़ से लोगों में को दुख हो, जिस चीज़ से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे, जिस चीज़ से हिंदू मुसलमान का झगड़ा होने का डर हो, उस चीज़ को छुपा देना ही बेहतर है। मैंने बताया ना आपको कि पिछली बार जितनी भी सीटें इन लोगों को मिली थी उतनी भी नहीं मिलेगी। अगर ये लोग 50 को भी पार कर जाएं तो बहुत बड़ी बात है।
इसीलिए आप देखिए आने वाले दिनों में ये लोग किसी न किसी तरह का कोई दंगा भड़काने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ झमेला कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन बंगाल के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हमारी मुख्यमंत्री और खासतौर से बंगाल की जनता बहुत अलर्ट है और अलर्ट रहती है। वो इस तरह की कोई चीज़ इनकी चीज़ को कामयाब होने नहीं देगी। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।